माहौल बहुत बढ़िया है। राहुल सिंह एकदम निकल रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। मनोज तिवारी आ रहे हैं, कुछ माहौल और बनेगा? मनोज तिवारी जी का प्रभाव और देखने के लिए देखिए, युवा उमड़े हुए हैं सब लोग और सभी लोग उत्साहित हैं मनोज तिवारी का। ठीक है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाँ? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। क्या विकास और होना बाकी रह गया अभी? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी हो गया है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, हॉस्पिटल कर देंगे नीतीश कुमार? जी बिल्कुल। भाजपा आ रही है? यस सर, भाजपा आ रही है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? पूरा भगवा लहराएंगे हम लोग। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है सर। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। भाजपा या आरजेडी? भाजपा यहाँ से निकल रही है। निकल रही है? कोई रोक नहीं रहा है एकदम। हमारे चारों सीट यहाँ से निकल रहा है। बक्सर जिला पूरा निकल रहा है यहाँ से। पूरा बक्सर जिला पूरा निकल रहा है, कोई रोक नहीं। चलिए पीछे आते हैं, थोड़ा कुछ और कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, क्या माहौल है? कौन जीत रहा है बिहार में इस बार? महागठबंधन या एनडीए? बम्पर वोट से राहुल सिंह चुनाव जीत रहे हैं। महागठबंधन एनडीए? एनडीए। क्यों ऐसा? विकास के मुद्दा पर आप जहां खड़ा है देखिए, कमर भर गड्ढा है, इसमें गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि 20 साल से तो आप ही है ना। 20 साल से हम हैं, यहाँ के विधायक को अनुशंसा करना चाहिए। तो राहुल ठीक है। आप बताइए क्या माहौल है बिहार में वैसे? बहुत NDA, सुंदर। महागठबंधन? एनडीए। क्यों ऐसा? अरे नीतीश बाबू का काम बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। भरोसा है लोगों पूरा को? भरोसा है। ठीक है, चलिए तो आइए कुछ और लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल भैया? माहौल बढ़िया है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस? जीतेगा बीजेपी। बीजेपी जीतेगा। चलिए, क्या बाबा, क्या माहौल? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? यही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जीत रहे हैं। तो ये जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका अपना पक्ष है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। जनता पार्टी के बिहार के स्टार प्रचारक और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी, सर क्या माहौल, क्या फीडबैक बिहार में आपको नजर आया? देखिए, बारिश के बावजूद लोग इस तरह से रोड शो में हैं डुमरांव में। हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो हम बाय रोड आ रहे हैं। हमारा छोटा भाई पवन सिंह भी साथ में, वो शाहपुर गया। तो जैसे लोगों का उत्साह प्यार है, वैसे ही हम भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। और एनडीए की बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। ये मेरे छोटे भाई हैं राहुल के लिए हम डुमरांव में इस खराब मौसम में आप आए हैं? इस खराब मौसम के बावजूद, ये मौसम क्षणिक खराब है, बिहार का मौसम बहुत अच्छा है। तो आप कह रहे हैं अब की बार फिर एक बार नीतीश कुमार? 100% मोदी, नीतीश। अब इस बार तो चिराग जी और उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, माझी जी, ये 5 पांडवों की टीम बिहार को अब यहाँ से और ऊपर लेके जाने का। कैमरा नहीं दिख रहा है, किधर है? मेरा सामने आपको अच्छा, वहाँ है। वो सुन रहे हैं आप? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ देखिए प्रियंका रावत जी, हमारी एससी कम्युनिटी की बहुत बड़ी लीडर है देश की। ये बाराबंकी से सांसद भी रह सकती है। हाँ, अब ये सोचिए, हमारी छोटी बहन भी आ गई है। हर वर्ग, हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि बिहार को जिसने सजाया उसको और आगे बढ़ाना है। लेकिन मनोज जी, 20 साल का बहुत लंबा वक्त होता है। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ असर पड़ेगा कहीं? प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी तो तब होता जब इस 20 साल में सतत विकास नहीं होता। आज हम बाय रोड आए तो हम 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए। जब फाइनली पायलट ने मना किया तो 1.5 घंटे में पहुँच गए, जबकि ये रास्ता पहले 6-6 घंटे का होता था। बीच बीच में भीड़ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लिए नारे लगाती है। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मनोज तिवारी लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। फिर हमारी तरफ जैसे ही मुखातिब होते हैं, उनके लिए हमारा अगला सवाल तैयार रहता है। ये जो एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे बिहार की जनता उस पर भरोसा करे, यकीन करे? संकल्प पत्र इसलिए करेगी जी, प्रणाम। उस पर भरोसा इसलिए है कि IIM बनाया एनडीए ने, एम्स बनाया एनडीए ने, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए एनडीए ने, एयरपोर्ट की सुंदरता बढ़ाई एनडीए ने, महिलाओं के खाते में सीएम जीविका दिया एनडीए ने, 75 लाख से ज़्यादा महिलाओं को स्वरोजगार दिया
एनडीए ने, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया एनडीए ने, बड़े बड़े ब्रिज बनाए एनडीए ने, और पर कैपिटा इनकम बढ़ाया एनडीए ने। हमारे बिहार के विकास को सबसे ज़्यादा इस समय पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जीडीपी है, तो इसलिए विश्वास बढ़ा है। हमारा मैनिफेस्टो लोग ध्यान से पढ़ रहा है। भैया प्रणाम। मोकामा में दुलार चंद हत्याकांड की चर्चा देश भर में हो रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हत्याकांड के बाद हर कोई सवाल उठा रहा है। खास तौर पर विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार को जंगल राज बता रहा है। इसलिए हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था। जैसे मोकामा की घटना हुई, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में, खासकर जो विपक्ष उठा रहा है? मोकामा की घटना बड़ा दुखद है, मगर जो भी अपराध किया है उसको बख्शा नहीं जा सकता है। इस समय चुनाव आयोग के हवाले है प्रदेश, लेकिन जो भी ऐसा अपराध में शामिल होगा या जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, इतना विश्वास रखते। तेजस्वी यादव के नाम का प्रोजेक्शन, आपको लगता है कुछ फायदा हो पाएगा महागठबंधन को? महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बड़ी लट्ठम लट्ठ के बाद बने हैं, और बनने के बाद जो उनका डायलॉग आजकल चल रहा है कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे हैं, तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं, अभी बिहार जिंदाबाद वाले एनडीए की आवश्यकता है। उन्होंने बता दिया है कि वो जंगल राज के थे और जंगल राज के रहेंगे। प्रशांत किशोर का कुछ असर आपको नजर आया? क्षेत्र में आप अलग अलग जगह जा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो स्वयं मैदान छोड़ के भाग गए, पैसों पे टिकट बेच दिया और केवल लंबी लंबी लच्छेदार भाषण से लोगों को भ्रमित करने वाले ने मैदान ही छोड़ दिया। आपके अलायंस की कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? 14 तारीख को टैली में कितनी सीटें आपकी नजर आ रही होंगी? हमें लग रहा है कि हम 175 प्लस रहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बिहार का एकमात्र जो विश्वास है वो एनडीए ने जीता है। जब हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे, जब चिराग पासवान जी अलग थे, तब भी हमारी सरकार बनी, हालांकि बहुत बार पे बनी। अब तो दोनों साथ हैं, तो उनका भी एक सामाजिक समीकरण बहुत बड़ा है, इसलिए हम 175 प्लस से ज़्यादा भी हो जाएं तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा माहौल आपको खुद को नजर आ रहा है? हमें बहुत सकारात्मक लग रहा है। कोई भी व्यक्ति अब अपराध राज की ओर नहीं जाना चाहता है। जहाँ पे आ गई है बिहार, इस बिहार को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने का एकमात्र अगर कोई होगा तो डुमरांव से राहुल सिंह होगा, बक्सर से हमारा ये छोटा भाई हमारा आनंद मिश्रा होगा, इधर से राकेश ओझा होंगे, उधर से हमारा आलोक सिंह दिनारा से होगा, हुलास पांडे होंगे। ये सब लोग वो बटन हैं, स्विच हैं, जिसको दबाने से मोदी का एलईडी जलेगा। मुझे मेरे दर्शक माफ नहीं करेंगे अगर मैं आपसे 2 लाइन ना सुनवाऊं बिहार की राजनीति के साथ। नहीं, हम लोग इस समय बिहार के लोग बहुत ही प्राइड फील कर रहे हैं। भैया नमस्ते, प्रणाम। हाँ, तो यही भाव है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, बिहार ने चुना एनडीए, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। हरियाणा ब्रह्म स्थान पे आके वहाँ 200-250 लोग हमारे स्वागत में खड़े थे, तो 60-70-50 के आसपास लोग एक झुंड में चुपचाप खड़े थे। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी गई है, वो अपना झंडा डंडा निकाले और लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, फिर वही नारे जो हम पहले 2-3 जगह सुन चुके थे, लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। अगर हमें 200-250 लोग स्वागत में थे, तो ये लोग 60-70 लोग विरोध में, ये लोग ये वाले थे विरोधी। फिर भी हमने अवॉइड किया, छोड़ो चलते आगे, लेकिन तब तक वो हमारी गाड़ियों के तरफ आकर के गाड़ियों पर अपना झंडा लगाने लगे। उसका जब कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया तो फिर वो गालियां उग्र हो गए, और देखते देखते हमारे सामने जो दृश्य आया, मुझे तो भैया मोकामा की घटना याद आ गई। अभी कल की घटना घटी, आप सबको पता है, गुलाब चंद जी,
और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा ही माहौल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग तो हजारों थे। ये अगर प्रतिक्रिया दे देते तो आप सोचिए वहाँ क्या स्थिति होती। मनोज तिवारी का रोड शो खत्म होने के बाद हम जा पहुंचे बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच। उनसे फिर वही सवाल किया, डुमरांव में किसकी हवा बह रही है? बिहार में ओवरऑल माहौल किस तरीके का है, एनडीए बनाम महागठबंधन? देखिए, हम लोग मोदीवादी हैं, नीतीशवादी है। हम लोगों ने काम किया है बिहार में 20 साल। समाज के सारे वर्गों को हम लोगों ने विकास का काम किया है। रोड बना है, बिजली मिला है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला है। हम पूछना चाहते हैं महागठबंधन के लोगों से, क्या नीतीश कुमार ने लाभ महागठबंधन के लोगों को नहीं दिया है? रोड पर महागठबंधन के लोग नहीं चलते हैं? हमारे नेता कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। इसी सिरे पर हम लोग बिहार में 20 वर्षों से हमारे नेता ने यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास सारे वर्गों के लोगों को किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसको वो छूता छोड़े हैं। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से वादे किए गए हैं, हर घर को सरकारी नौकरी, उससे नहीं लगता आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा लोगं से मिलना? बड़ा वादा किया है विपक्ष ने। जितना बिहार का बजट नहीं है, उससे ज़्यादा बजट का उन नौकरी को समाज में वादा कर दिए। तो आप बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमारे पास है रोड मैप, हम बताएंगे बाद में। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप नीतीश जी के पास है, रोड मैप नरेंद्र मोदी जी के पास है, चिराग जी के पास है, मांझी जी के, उपेंद्र जी के। ये देश के बड़ा लीडर है, उनके पास का रोड मैप? महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी क्या वाकई कोई मैटर कर पा रहे हैं इस चुनाव में, या कोई मतलब नहीं है? महिलाओं वोटर है महिला? नहीं, महिलाओं को जिस तरह से हमारी एनडीए की सरकार ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने और ख़ास करके बिहार में नीतीश जी ने जिस तरह महिला को सशक्त करने की एक अच्छी पहल की है, क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी सोच है कि जिस समाज की महिलाएं सशक्त होंगी वो समाज में सुधार भी अपने आप ही तेजी से होगा। बिहार में शराबबंदी है। हमने वहां खड़ी एक महिला कार्यकर्ता से पूछ लिया, क्या किसी और पार्टी की सरकार आती है तो शराबबंदी को वापस ले लिया जाएगा? एक तरफ आप लोगों की सरकार है जो महिलाओं के खाते में पैसे भेज रही है, हालांकि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ जनसुराज जैसी पार्टी है जो कह रहे हैं कि हम अगर आए तो हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बंद कर दिए हैं और जनसुराज बोल रहे हैं कि कर देंगे। करने और कर देंगे में दोनों में अंतर है। अभी हम कह रहे हैं हम शराबबंदी हटा देंगे, शराब मिलने लगेगी फिर से। देखिए, ऐसा बात है ना, तो जो कह रहे हैं जनसुराज जी, वो सब फ्रॉड है। जो नीतीश जी काम किए हैं धरातल पर वो दिख रहा है। शराबबंदी भी बंद कर दिए हैं, तो बंद कर दे। महिलाएं कितनी खुश है, पहले इस पर विचार किया जाए, क्योंकि महिलाएं इतनी खुश है शराब, क्योंकि हम सर्वे करके आ रहे हैं, आप जैसे करते हैं वैसे हम लोग भी तो फील्ड में घूम रहे हैं, तो वो लोग भी कहती हैं, यही बात कहती हैं कि नहीं, महिलाएं, हम लोग को नीतीश जी से बहुत सुविधा मिला है। बच्चियों को पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा मिला है, बच्चों को, लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए साइकिल भी वही दिए। आज जागरूक हुआ है समाज, तो सिर्फ नीतीश बाबू और मोदी जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं आपके विरोधी जो हैं, वो कह रहे हैं कि 20 साल में जितना बदल जाना चाहिए था बिहार, उतना बदला नहीं। उनके माता पिता भी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 बजे के बाद कोई गांव में जाता था, शहर जाता था तो आतंक का राज था, और लाठी पिलावन और तेल पिलावन की रैली करते थे। अब समाज बदल चुका है, अब कलम की बात हो रही है। हर कोई अपना बेटे को पढ़ाना चाहता है। वो बिहार नहीं है। पहले अदर प्रदेशों में हम लोग जाते थे तो बिहारी कहलाने में हमको शर्म लगता था। मेरा भी बेटा बाहर पढ़ता था, हम गए तो अब हमको बिहारी कहने में गर्व महसूस होता है। मनोज तिवारी का अगला कार्यक्रम पटना के बांकीपुर विधानसभा में है, जहां से नितिन नवीन प्रत्याशी हैं। शाम हो चुकी है, इसके बावजूद मनोज तिवारी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी है। मनोज तिवारी पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें सम्मानित किया जाता है, फिर मंच पर ऐलान होता है। फिर मनोज तिवारी माइक संभालते हैं और लोगों को संबोधित करने लगते हैं। भाषण के बीच बीच में तालियां भी बजती हैं। हमारे बिहार के बहुत बड़े स्टार हैं आनंद मोहन पांडे जी। ये बहुत, इनकी वाणी में बड़ा दम है। बाईं तरफ जो लोग भैया लोग खड़े हैं दुकान पे सामने,
सामने हमारे यहाँ शांति मेडिकोज के आगे भी जितने लोग खड़े हैं, हम आप और जो लोग गाड़ी में बैठे हैं, आप सब लोग के हम मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं। आज इस चुनाव को खूब गंभीरता से लेना है। और ये चुनाव, हम जब एक लाइन कहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखना मेरे बिहार के भाई बहनों संभाल के। बांकीपुर के सब भाई लोग, दीदी लोग, हमें बांकीपुर के एक एक व्यक्ति से मिलना है। कुछ से हम मिलेंगे, कुछ से हमारे सम्राट चौधरी मिलेंगे, कुछ से हमारे विजय सिन्हा मिलेंगे, कुछ से हमारे दिलीप जायसवाल जी मिलेंगे। आप लोग वोट देने जाइए और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने इस बिहार को एक नया उड़ान दीजिए। बिहार यहाँ से पीछे जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए, बताइए। तो जैसे ही हम सोचेंगे बिहार से आगे जाना चाहिए, फिर हमको मोदी जी, नीतीश जी, अब तो चिराग पासवान जी भी साथ में आगे बढ़े, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी बढ़े, जीतन राम मांझी जी पहले से बानी। अब ये पांचों पार्टी मिल करके बिहार के अगले 5 साल में कहां ले जाई, एकरा खातिर पीछे का भइल बाटे, थोड़ा सोचे के चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।